नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, और उपराष्ट्रपति के बारे में अपना अध्ययन कर चुके हैं। आज जो ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, इस वीडियो में है हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री से प्रश्न आते हैं, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद दोनों चीजों का उल्लेख है। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे इसमें प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष पढ़ेंगे, कौन कौन आज तक प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए अपन मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। देखिए, वास्तविकता में क्या है कि भारत के अंदर हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, और भारत में जो राज्य व्यवस्था है वो पूरी केंद्रीय राज्य व्यवस्था जो संभालता है वो भारत का प्रधानमंत्री संभालता है। हमने जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े वो संवैधानिक पद थे, पर वास्तविकता में भारत पर जो शासन करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जो पूरी राज्य व्यवस्था इस प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो इस प्रधानमंत्री के बारे में हमें आज बात करते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद नंबर 74, किसमें? संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 में इस बात का उल्लेख है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसमें लिखा हुआ है भारत में या आप राष्ट्रपति के, हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया है, तो भारत में क्या संवैधानिक पद किसका है? राष्ट्रपति। पूरा देश किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। तो अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के, किसके? भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के कार्यों में, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय जितने कार्यकर्ता कार्यों में सलाह व सहायता करने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। मतलब भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, उसकी सहायता देने के लिए भारत में क्या होगी दोस्तों? एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना। अब जो मंत्रिपरिषद होगी उस मंत्रिपरिषद का मुखिया ना, किसका? मंत्रिपरिषद का। इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। देखिए क्या तात्पर्य इस लाइन का, कहने का मतलब यह है कि भारत में क्या है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 में, देखिए दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिपरिषद में। 74 में क्या लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिस मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होगा वो कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री। पिछले जो रिट का पेपर हुआ था दोस्तों, उस रिट के पेपर के अंदर प्रश्न यही आया, क्या प्रश्न आया है कि मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 74। किसमें है? 74। प्रधानमंत्री कैसे नहीं है। प्रश्न क्या पूछा गया? मंत्रिपरिषद। देखिए मैं आपको एक शब्द बताना चाहूंगा, मंत्रिपरिषद और एक शब्द आता है दोस्तों मंत्रिमंडल, दोनों में अंतर है। तो संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है ना। कई बार प्रश्न आता है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कितनी बार है, तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में एक बार है। मतलब भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अवश्य मिलेगा, मंत्रिमंडल का कम मिलेगा, जबकि वास्तविकता में हमारे मंत्रिमंडल ही करता है। अब आप पूछेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, तो इनके बारे में भी हम अलग से मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे और मंत्रिमंडल भी अलग से पढ़ेंगे। वास्तव में पूरा काम कौन करता है? मंत्रिमंडल मुखिया। और मंत्रिमंडल किसमें शामिल होता है? मंत्रिपरिषद, है ना। तो मंत्री और प्रधानमंत्री सब मिलकर मंत्रिपरिषद ही कहलाती है। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 74 में। आई बात समझ में? और इसमें क्या लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद होगी, उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये बात है क्लियर। अब जो प्रधानमंत्री होगा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है क्या मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है? तो प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों? तो कई लोग कह देते हैं प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी हमने चुना है, तो चुनाव हुए हैं तो प्रधानमंत्री क्या हुए? निर्वाचित। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री क्या नहीं होता है? निर्वाचित नहीं होता। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 75, क्या लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 में? इसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ध्यान रखना
क्या बात बताई है मैंने अभी आपको? हमने क्या बात की है कि अनुच्छेद 15 में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। क्या मनोनीत होता है? तो मनोनीत नहीं होता है, ना ही निर्वाचित होता है। भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त। और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बात समझ में? इस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये दो सिंपल से अनुच्छेद हैं। 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और 75 में किसका है? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद में ही वैसे शामिल होता है। तो अब हम जो यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अब नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है। अब ये नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? क्या योग्यता है ना, किसको बनाया जाता है? तो इसके बारे में अपना अध्ययन करते हैं दोस्तों, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ले लिया होगा। आगे चलें अपने इसके अंदर। देखिए अनुच्छेद 74 समझ में आ गया आपके कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्य में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया या जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में है कि राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? नियुक्ति। यहां आपके समझ में आ गई है। अनुच्छेद 75 किसका उल्लेख है? नियुक्ति। किसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं हम? नियुक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी नियुक्ति की? प्रधानमंत्री की। किसकी? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे बात समझ के अंदर। अब देखिए आप इसकी नियुक्ति करा राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा किस आधार पर करेगा? तो इसकी शर्त देखिए। पहली तो क्या है? बहुमत। किसके? संसद में आप कह सकते हो लोकसभा राज्यसभा होती है, तो लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में बहुमत, इसको आराम से समझिएगा आप। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या बात समझ में आई आपके? भारत का जो राष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति लोकसभा, हमारे यहाँ क्या संसद है? क्या है? संसद दोस्तों। संसद में दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक क्या है? राज्यसभा। ठीक है। भारत में जो प्रधानमंत्री बनेगा उस प्रधानमंत्री को कहाँ बहुमत होना चाहिए? लोकसभा में। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री क्या किया जाता है? नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया सिंपल सा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाएगा? जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत होगा। देखिए दोस्तों, लोकसभा बहुमत मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग, है ना। बहुमत का मतलब है कि मान लीजिए हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर जो सीटें हैं वो सीटें कितनी है दोस्तों? कि हम लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, पर जो चुनाव होते हैं वो 543 सीटों में चुनाव होते हैं। कितने पे? 543। तो इसके 50% मतलब लगभग आपके आ गया 271-72 सीटें ना। जिस पार्टी के पास होगी वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा पार्टी से। तो बहुमत दल के नेता ना, कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, इसे समझते हैं आप। इसमें से जिस पार्टी के पास ज्यादा बहुमत होगा वही बोलेगा। जैसे बहुमत में सुन लीजिए कि आप मान लीजिए किसी पार्टी को मिला है 200 वोट, किसी को सीटें, किसी पार्टी को मिली है 150, किसी को मिली है आपके, है ना, 70, किसी की 75। इनमें बहुमत वाला ये हुआ ना। परंतु बहुमत कितना होना चाहिए? 50% से ज्यादा होना चाहिए ना। तो बहुमत को वाली पार्टी को क्या बनाता है? वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक तो बहुमत, इसमें ये बहुमत नहीं आया दोस्तों अभी तक, मैंने जो आंकड़े लिखे बहुमत नहीं, 75, 70, 150, 200, 543 सीटें। तो 543 सीटों का मतलब बहुमत कितना हुआ? 272 हुआ ना। तो 272 किसी को मिला? नहीं मिला। तो ये क्या, ये आप क्या कहोगे? ये सबसे बड़ा दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सबसे बड़ा। जैसे मान लीजिए बीजेपी, पहले तो यहाँ आते हैं पढ़ो। लोकसभा में सबसे बड़े दल को मतलब वो लोकसभा में बहुमत दल के, बहुमत का मतलब जिसके पास 272 सीटें हैं वो क्या बन जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री। अब किसी के पास नहीं है तो दूसरी, पहली चॉइस तो ये है। आई बात समझ में? दूसरी चॉइस देखिए, अगर बहुमत दल का नेता नहीं है तो क्या करेगा? भाई बहुमत दल का हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुमत दल का नेता नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा ना? ठीक है। तो बहुमत दल का नेता नहीं है तो क्या करेगा? तो सबसे बड़ा पार्टी, क्या लिखेंगे अपन?
लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या करेगा? नियुक्त करता है। आई बात समझ में? मैं यह क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे जो लोकसभा में सीटें हैं वो 500 और कितनी है 43 सीटों पे चुनाव होते हैं ना, ठीक है। इनमें से 272 सीटें मान लो जिस पार्टी को मिल रही है वो तो क्या हुई? बहुमत दल। क्या हो गया? बहुमत दल। परंतु 272 नहीं मिलके किसी पार्टी को 200 सीटें, किसी को 150, किसी को 70, किसी को 50, किसी को 100 सीटें ऐसे मिली। तो दोस्तों ये 200 वाला क्या है? ये है सबसे बड़ा दल। क्या है? सबसे बड़ा दल। तो दूसरी चॉइस क्या रहती है उसके पास कि अगर कोई भी बहुमत दल नहीं मिला है तो सबसे बड़े दल के नेता को, जैसे सबसे बड़ा दल कौन आ गया? मान लीजिए इसमें बीजेपी है तो इसको बीजेपी को बना दिया। किसको बना दिया? बीजेपी के उम्मीदवार को बना दिया, प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री भारत में एक सिस्टम है, प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद उसको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है ना, ठीक है। क्या दिलाई जाती है? उसको शपथ दिलाई जाती है उसके बाद में। अब देखिए आपको 200 को ले तो प्रधानमंत्री को शपथ लेने के बाद उसे क्या करना पड़ता है? बहुमत साबित। बहुमत का मतलब आप सोचिए इसमें 72 सीटें कम पड़ रही है तो ये इससे गठबंधन करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा ना। शपथ लेने के बाद उसे क्या करना पड़ता है? बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर वो बहुमत साबित नहीं करता, उसको समय दे देता है तो उसे क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो 2 चॉइस समझ में आ गई आपके। इसके बाद एक और है कि अगर कोई बहुमत दल नहीं मिला हो, सबसे बड़ा दल भी नहीं मिला हो, तो हम तीसरी बात करते हैं सब विवेक। राष्ट्रपति क्या करता है? सब विवेक। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सब विवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। दोस्तों क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। ये 3 शर्तें हैं। आई बात समझ में आपके? अगर भारत का राष्ट्रपति इच्छा है तो राष्ट्रपति अगर किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो पहली शर्त तो है कि लोकसभा में उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को बनाएगा, और यह भी नहीं हो तो राष्ट्रपति सब विवेक अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। शर्त यह है कि उसे जब प्रधानमंत्री की शपथ दी जाएगी तो शपथ लेने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा? बहुमत साबित करना पड़ेगा। दोस्तों क्या करना पड़ेगा? बहुमत साबित करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर आगे अपन बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे अपन बात करते हैं। ये तो देखो नियुक्ति आ गई है ना, किसकी नियुक्ति आ गई है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रश्न आपको याद रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किससे कैसे करता है? तो सब बहुमत दल के नेता को, और बहुमत दल का नेता नहीं हो तो किसको करेगा वो? तो वो करेगा सबसे बड़े दल के नेता को, और सबसे बड़े दल का नेता भी नहीं तो स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। अब स्वविवेक में आप ये समझिए वो किसी को भी कर सकता है, ऐसा भारत में हुआ है। राष्ट्रपति चाहे दोस्तों आपको भी प्रधानमंत्री बना सकता है, पर शर्त क्या है? प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको बहुमत साबित करना। बहुमत का मतलब कि लोकसभा के 272 आदमी आपके पक्ष में होने चाहिए। तो 272 आपके पक्ष में होंगे नहीं तो कहां से करेगा? तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को करता है जिसके पक्ष में 272 क्या हो, मतलब लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, तो उन्हीं को करेगा। किसी व्यक्ति को कर दिया तो बनना चाहिए कोई, ऐसा हुआ है भारत में। अपन उदाहरण की जब बात करेंगे, जब प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि ऐसी प्रक्रिया भारत में कब अपनाई गई कि राष्ट्रपति ने अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए किसे प्रधानमंत्री बनाया गया। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था स्वविवेक का प्रयोग करते। अब देखिए अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों? योग्यता। क्या होनी चाहिए? योग्यता। योग्यता का जिक्र करते हैं। क्या करते हैं? योग्यता। कि प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता? तो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता का वैसे संविधान में उल्लेख नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति को संसद का, कोई भी व्यक्ति क्या हो, प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति क्या हो, संसद का सदस्य होना अनिवार्य। देखिए क्या होगा
कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है वो किसका सदस्य होना चाहिए? संसद का। संसद का सदस्य का मतलब है या तो वो कहाँ का सदस्य हो दोस्तों? लोकसभा का सदस्य हो, और या वह कहाँ का होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, या तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी एक जगह का सदस्य हो तो वो भारत का प्रधानमंत्री, ये योग्यता होनी चाहिए। मतलब आयु की आपको पूछा जाए आयु कितनी हो तो आयु का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। भारतीय संविधान में भारत के प्रधानमंत्री की योग्यता क्या रखी है कि वह संसद का सदस्य होना चाहिए, और नहीं है तो भी बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति, यहां देखते हैं, देखिए इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न को पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह तक प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह बाद उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। आई बात समझ में आप दोस्तों? कोई व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वो संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य मतलब या तो वह लोकसभा का हो या वह राज्यसभा से, दो ही। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रधानमंत्री बना दिया, आपको बना दिया, किसी को भी, ठीक है, कि हमारे जैसे राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को बना दिया। अब वसुंधरा न तो अभी लोकसभा की सदस्य है और न ही राज्यसभा की। आई बात समझ में आपको? तो वो न लोकसभा का तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। मैंने कहा राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सविवेक से बना सकता है, तो यहाँ से विवेक वाली बात आ रही है। अब वो बन गया है तो वो संसद का सदस्य नहीं है तो ही बन गया, तो कितने माह तक? तो ये प्रश्न आता है, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना कितने दिनों तक भारत का प्रधानमंत्री रह सकता है या मंत्री रह सकता है? दोनों पे लागू होता है। तो 6 माह तक। 6 माह बाद उसे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्य, क्योंकि 6 महीने तक उसको क्या, अच्छा जो जीत रहा है, जो भी प्रधानमंत्री बन रहा है, उसको क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? बहुमत। बहुमत कहाँ है? लोकसभा में बहुमत। अब मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने लोकसभा में बहुमत तो साबित कर दिया, ठीक है, 272 आदमी क्या है दोस्तों कि उसके पक्ष में आपकी थी, आपकी जान पहचान, आपने कैसे भी करके 272 वोटिंग आपके पक्ष में करवा ली, आप प्रधानमंत्री बन गए आज तो ना। मान लो योगी को बना दिया जाए, बीजेपी वाले कहते हैं हम तो योगी को बनाएंगे, नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। योगी जी को बना दिया, योगी जी के बाद 272 तो आ गया, पर योगी जी ना तो लोकसभा के ना राज्यसभा के, ये लोकसभा में बहुमत साबित कर दिया। इसके बाद योगी जी को क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा चुनाव लड़ो या राज्यसभा चुनाव लड़ो। अगर चुनाव हार गए तो नहीं रहेंगे, और चुनाव जीत गए तो प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है। और कोई व्यक्ति जिसको क्या है कि बना दिया, राष्ट्रपति ने अपने मन से बना दिया, और मन से बनते ही वो मान लो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य था, है ना, और बना दिया, बनने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? बहुमत साबित करना पड़ेगा। बहुमत साबित करते ही क्या हो जाता है कि वो प्रधानमंत्री रह जाएगा। तो लोकसभा राज्यसभा होना चाहिए। जैसे मनमोहन सिंह जी कहां से थे? राज्यसभा से थे। आई बात समझ में आपके? तो 6 महीने, ये प्रश्न ज्यादा आता है, कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने हुए कितने दिनों तक भारत का प्रधानमंत्री या किसी मंत्री पद पर रह सकता है? 6 माह तक वो रह सकता है ना। 6 माह बाद उसे संसद का सदस्य रहना है। अब देखिए दोस्तों, आयु की बात करें, हमारे यहाँ क्या है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है तो लोकसभा के सदस्य के लिए दोस्तों आयु कितनी वर्ष है? 25 वर्ष आयु होगी। आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितने वर्ष है? 25 वर्ष। और राज्यसभा की आयु कितने वर्ष है? 30 वर्ष। तो आप ये कह सकते हैं कोई व्यक्ति अगर लोकसभा से बना है राज्यसभा, तो न्यूनतम आयु क्या हुई है? तो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष हुई है? 25 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी हुई? 25 वर्ष। अरे राज्यसभा बन रहा तो 30 वर्ष का होगा वो, तो भाई राज्यसभा में बेटा है 30 वर्ष का, क्योंकि राज्यसभा में वही व्यक्ति जाएगा जिसकी आयु 30 वर्ष हो, और लोकसभा में वही जाएगा जिसकी आयु 25 वर्ष हो। तो न्यूनतम आयु कौन सी हुई इनमें से? तो न्यूनतम आयु ही 25 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आगे बात समझ में? तो यह है दोस्तों अपने यहां देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का समझ में आ गया है आपके कि वो सदस्य होना चाहिए, यही तो है इसकी योग्यता। अब देखिए कोई व्यक्ति बन जाता है, क्या हो जाता है? कोई व्यक्ति भारत का क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति किसने की है? राष्ट्रपति ने। योग्यता अपन ने देख ली है, अब वो नियुक्ति कर ली, तो नियुक्ति करने के बाद उसको क्या दिलाई जाती है दोस्तों? शपथ दिलाई जाती है। क्या दिलाई जाती है? शपथ। प्रश्न आता है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो जिस व्यक्ति को बहुमत है उस व्यक्ति को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, और शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। क्या दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति।
भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति, आप यहाँ लिख लीजिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। शपथ क्या करता है? दिलाता है। ठीक है, किस बात की शपथ दिलाता है? पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की शपथ। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किस बात की शपथ दिलाता है? पहला प्रश्न तो यह है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है किस बात की? गोपनीयता की और पद की, कि मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखूंगा, इस पद के क्या करेंगे? पद की गरिमा बनाऊंगा और पद की गोपनीयता बनाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, हमारे जो भी लिए गए फैसले। अब देखिए उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है? बन गया, अब बन गया तो उसका कार्यकाल कितना होता है? क्या है? कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना आएगा दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण करने से लेकर उसका कार्यकाल है 5 वर्ष तक। 5, 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शन आए तो आपको 5 वर्ष करना है। यह इसका कार्यकाल है अनिश्चित। क्या है इसका कार्यकाल? अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित इसका कार्यकाल है। क्यों है अनिश्चित? क्यों कहेंगे? क्योंकि आप इसको ये भी लिख सकते हो, जब तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक लोकसभा में बहुमत हो। जब तक लोकसभा में बहुमत हो, जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक वो रहेगा। 5 साल तक अगर बहुमत नहीं है तो 5 साल पहले भी हट सकता है। तो उसका कार्यकाल कितना हुआ? 5 वर्ष हुआ। और हटाया कैसे जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? पद से हटाना। किससे? पद से हटाना। पद से हटाना। पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री को पद से हटाया जा सकता है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पद से हट गया। और दोस्तों पद से हट जाएगा तो देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री है वो त्यागपत्र किसको देता है? भारत का प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देगा? किसको देगा त्यागपत्र दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसको देगा? त्यागपत्र किसको देगा? तो भारत का प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को। किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपने पद को छोड़ सकता है दोस्तों। ऐसे आपके प्रधानमंत्री से संबंधित क्या होते हैं दोस्तों? प्रश्न आते हैं। बात समझ में आई होगी कि भारत के, आपको छोटे छोटे प्रश्न याद रखने हैं। ठीक है, कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, या उसका कार्यकाल अनिश्चित, क्योंकि कब भी हट सकता है। जब लोकसभा में उसको क्या नहीं रहेगा? विश्वास नहीं रहेगा, बहुमत नहीं रहेगा, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। और उसको पद से हटाने की विधि क्या है? तो लोकसभा में क्या ला सके? विश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको पद से हटाया जा सकता है। और अगर प्रधानमंत्री पद से हटता है या स्वयं अपना त्यागपत्र देता है, किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर वह व्यक्ति अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था आपके प्रधानमंत्री संबंधित ना मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री बारे में पढ़ेंगे। ये सेम टू सेम मंत्रिपरिषद में आएगा। अब हम जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष के बारे में। क्या पढ़ेंगे? व्यक्ति विशेष, कि कौन कौन प्रधानमंत्री कब रहे, कैसे रहे ना। यहां तक आपका चित्र समझ में आ गया होगा दोस्तों। थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होता है वो होता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर मैंने आपको बता दिया है कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करेगा? बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल का नेता नहीं होता, सबसे बड़े दल के नेता को, स्वविवेक से भी वो प्रयोग करके किसी को भी बना सकता है। परंतु स्वविवेक से किसी को, उसी को राष्ट्रपति, ऐसी कोई झंझट नहीं हो, इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः बहुमत दल के नेता को ही बनाता है दोस्तों। ठीक है, बाकी और जो चर्चा है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे इसके साथ। ठीक है दोस्तों, है ना। आप तब तक के लिए धन्यवाद आपको।